मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रक्षाताई खड़से जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रताप राव जाधव जी, श्री विश्वास सारंग जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, वसंत खंडेलवाल जी, वसंतराव शिंदे जी, सचिन देशमुख जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, चयन सुख संचेती जी, चयन सुख जी आगे आइए जरा, भाई संजय कुटे जी, संजय आगे आओ, और आकाश फुडनकर जी, और श्वेता महाले जी, जोर से चारी बजाओ चारों लोगों के लिए। और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं नंदूरा के हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज शिव प्रताप दिन है। 10 नवंबर के दिन ही शिवाजी महाराज ने आज अफजल खान का वध कर कर बीजापुर को करारा झटका दिया। आज शिव प्रताप दिन के दिन सभी लोगों ने यहां से एक संकल्प लेकर जाना है कि अफजल खान के रास्ते पर चलने वाली अघाड़ी को परास्त करना है। मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशियों को आप जिताओगे क्या? अरे भाई जोर से बोलो, जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई शिवाजी महाराज के रास्ते और अफजल खान के रास्ते के बीच की लड़ाई है। आज मैं यहां आया हूं, तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, महाविकास अघाड़ी ने ढेर सारी गारंटियां दी है, परंतु अभी अभी खड़गे जी जरा सच बोल गए, इनसे राहुल बाबा नाराज हो गए। खड़गे जी ने कहा कि भाई वादा करो तो जरा पूरा हो सके ऐसा वादा करो, क्योंकि इन्होंने जितनी गारंटियां कर्नाटक में दी पूरी नहीं हुई है, जितनी गारंटी उन्होंने हिमाचल में दी पूरी नहीं हुई है, और जितनी गारंटी उन्होंने तेलंगाना में दी वो भी पूरी नहीं हुई है। भाइयों बहनों, ये महाविकास अघाड़ी की गारंटी ये झूठ की गारंटी है। महाविकास अघाड़ी की गारंटी ये भ्रष्टाचार की गारंटी है, और महाविकास अघाड़ी की गारंटी ये भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की गारंटी है। मुझे बताओ सारे लोग, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों,
सालों से पूरा देश राह देखता था कि कब कोई नरबंका आएगा और धारा 370 को समाप्त करेगा। और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, जब मैं पार्लियामेंट में धारा 370 का बिल लेकर खड़ा हुआ, इस शरद पवार, राहुल बाबा, ममता दीदी, अखिलेश यादव, स्टालिन जी, सारे के सारे काऊ 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 करने लगे और कहने लगे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गए, 6 साल, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आज कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, एक कांग्रेस पार्टी इनकी साथीदार है। इन लोगों ने कश्मीर में प्रस्ताव पारित किया कि हम 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, शिवाजी महाराज की धरती पर खड़ा रहकर मैं कहता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी भी 370 वापस देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और आराम से चले जाते। कोई कुछ नहीं करता था, क्योंकि उनको वोट बैंक की लालच है, वोट बैंक की। अब मोदी जी को आपने 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा, ये अघाड़ी देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? ये अघाड़ी महाराष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है क्या? इनकी वोट बैंक की लालच उन कुछ भी कराने के लिए उनको तैयार कर देती है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारा देश का अर्थतंत्र सोनिया मनमोहन की सरकार में 11वें नंबर था। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे क्या खुश हो जाते हो भाई? 5वें नंबर से खुश हो? मैं बताकर जाता हूं, 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी ने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी। मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल थे ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया,
मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और इस दीपावली को 550 साल के बाद इस दीपावली को रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में बैठे हैं। और केवल राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तोड़ा था, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी फिर से बनाया। और टूटा हुआ सोमनाथ का मंदिर नया तो बन ही चुका था, अब मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, अभी ये नाना, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, देख लिया तुझे, बैठ जाओ, कैमरा में भी आ गए, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ यार। अभी ये सारे उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस नाना पटोले को मिली और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। और ये नाना पटोले ने उनको पत्र भी दे दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये तुरंत कर देंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, माइनॉरिटी रिजर्वेशन करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए क्या? पिछड़ा समाज का रिजर्वेशन कम करना चाहिए क्या? दलितों का रिजर्वेशन कम करना चाहिए क्या? आदिवासियों का रिजर्वेशन कम करना चाहिए क्या? अरे आप चिंता मत करो, ना उनकी सरकार आनी है, ना हम उनको रिजर्वेशन कम करने देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए, एक भी एमपी विधानसभा और लोकसभा में है, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ा समाज के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, शुरुआत से एक कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ओबीसी की विरोधी पार्टी रही। मैं आज आपको बताने आया, काका साहेब कालेलकर कमीशन ने 1955 में कहा था कि पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने फाइल को ठंडे बस्ते में डाली। 1980 में मंडल कमीशन ने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंदिरा जी ने फाइल ठंडे बस्ते में डाली और जब मोदी जी आए, उन्होंने केंद्र की सभी संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने कई सारे एडमिशन में आगे बढ़ते हुए रिजर्वेशन देने का काम किया। भाइयों बहनों, ये महाविकास अघाड़ी का मतलब है विरोध करने वाली अघाड़ी। मुंबई मेट्रो आ रही थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विरोध किया। धारावी प्रोजेक्ट बन रहा है, इन्होंने विरोध किया। वैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया, इन्होंने विरोध किया। बुलेट ट्रेन का विरोध किया, कोस्टल रोड का विरोध किया, पुणे आउटर लिंक रोड का विरोध किया। ढेर सारे विकास के काम
ये अघाड़ी ने रोक कर रखे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब अघाड़ी के नेताओं को पूछना चाहता हूं। 2004 से 14 तक 10 साल तक महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह ये महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। मैं अघाड़ी के नेताओं को पूछने आया हूं, 2004 से 14 तक आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से कितना पैसा दिया? मुझे बताओ भाई, जवाब उन्होंने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं पूछ पूछ कर थक गया, मगर जवाब नहीं देते। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं, आज हिसाब लेकर आया हूं भाई। सुनना है क्या? देखिए, 10 साल में सोनिया, मनमोहन, शरद पवार की सरकार ने महाराष्ट्र को 2004 से 14 के बीच में 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 1,91,000 करोड़। बोलिए तो कितना दिया? बरोबर 1,91,000 करोड़। और मोदी जी ने 4 से 14 में उन लोगों ने 1,91,000 दिया। मोदी जी ने 14 से 24 में 10,15,890 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। पवार साहब, जरा उत्तरी महाराष्ट्र में आइएगा तो हिसाब दीजिएगा, विदर्भ में आइएगा तो हिसाब दीजिएगा। इसके अलावे मोदी जी ने वाढवण पोर्ट 70,000 करोड़ से एक एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज ही मैं संकल्प पत्र घोषित कर आया हूं। इसी के कारण मुझे आने में देरी हो गई। ये बहनें बैठी है, लाडली बहन योजना का 1,500 रुपए का चेक मिलता है या नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलो, मिलता है या नहीं मिलता है? ये अघाड़ी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उनको विरोध करने दो। मैं बताता हूं, फिर से महायुति की सरकार बनाइए। 1,500 रुपए की जगह हम 2,100 रुपए का चेक देने का काम करेंगे। मोदी जी, एकनाथ जी और देवेंद्र जी की सरकार किसानों को 12,000 रुपया हर साल देती है। आप महायुति की सरकार बना दो, 12,000 की जगह 15,000 रुपया किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एमएसपी पर ये अघाड़ी वाले खरीदी नहीं करते थे। किसानों का धान, सोयाबीन, गेहूं, कपास, अब हमने तय किया है कि हम खरीदी तो करेंगे, इसके अलावे 20% ज्यादा दाम किसानों को चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों का पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 किया जाएगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम एक बहुत बड़ी राशि दखल करने के लिए, मूल्य स्थिरीकरण के लिए लाएंगे। युवाओं को हर महीने, हर साल 25 लाख नौकरी युवाओं को देने का भाजपा की सरकार काम करेगी और 10 लाख छात्रों को महायुति की सरकार 10,000 रुपया ट्यूशन फी देने का काम करेगी। 45,000 छोटे छोटे गांवों को
पंडन रोड से जोड़ा जा बहनों को मासिक 15,000 वेतन देंगे और उनको हेल्थ का इंश्योरेंस भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को देश के ढेर सारा काम करने का काम किया है। गरीब का घर बनाया, घर में पानी दिया, घर में शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, सिलेंडर के साथ साथ 5 लाख तक का बीमा का कवरेज दिया, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री दिया और ढेर सारे काम गरीबों के करे। सिर्फ मैं बुल्ढाना जिले की बात करता हूं, 4,15,000 गरीबों के घर में पीने का पानी पहुंचाया, 59,000 लखपति दीदी बनाई, 7,30,000 आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया, 37,000 घर बनाए, 9,000 रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का काम किया, 2,48,000 शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सीएम अन्नपूर्णा के तहत 1,50,000 लाभार्थियों को अनाज देने का काम किया। भाइयों बहनों, अघाड़ी वाले आए ना तो जरा उनको पूछना आपने क्या किया है, इसका हिसाब लेकर आओ। ये जात पात की बात करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। मैं आपको बताने आया हूं, ये जात पात की बात समाप्त हो गई। मोदी जी ने 4 ही जाति बनाई है। पहली जाति है गरीब, हर गरीब का भला करना चाहिए। दूसरी जाति है महिला, हर महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी जाति है युवा, हर युवा को रोजगारी देनी चाहिए। और चौथी जाति है किसान, हर किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना चाहिए। ये 4 जातियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विकास करने निकली है। भाइयों बहनों, 20 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है। आपका एक वोट, सभी प्रत्याशी आगे आ जाओ तो भाई, चारों प्रत्याशी आगे आइए। आपका एक वोट न केवल एक विधायक बनाएगा, न केवल सरकार बनाएगा, भारत को दुनिया में पहले नंबर पर बिठाने का काम आपका वोट बनाएगा। संचेती जी, चारों के चारों भाजपा के हैं या शिवसेना का? चारों भाजपा के हैं। तो भाई मुझे बताओ, यहां पर युति से चारों प्रत्याशी भाजपा के हैं। कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? चारों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? महायुति की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम।